हाँ जी। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? कैसे हैं हमारे वीर योद्धा? चलिए, सबसे पहले मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है। अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप डालेंगे। और भूतों वाली इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और भारत के किस कोने से आप मुझे देख रहे हैं, एक बार अपने जिले का नाम बताइए कि आप कहाँ से हैं। राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, उत्तराखंड से हैं, हिमाचल से हैं। कहां से आप मुझे देख रहे हैं, और उसके बाद हम करते हैं भाई आज का हमारा सेशन स्टार्ट। अब हर क्लास, अरे कहाँ गया ये ये जी हाँ। अब हर क्लास आप लोगों की है, क्वेश्चंस देखने को मेरे भाई मिलेंगे। ये मान लेना कि जो जब क्लास आपकी हो रही होगी वो क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी आने वाले टाइम में। एक एक क्वेश्चन आपको इस हिसाब से दिया जा रहा है कि जैसे कि आपके चाहे वो कैब होंगी तो वो कैब पेपर ओरिएंटेड होंगी जो पेपर में फंसेंगी। ग्रामर होगी वो भी सेम। ऐसे ही आपका चाहे प्रैक्टिस के लिए पीक्यूआरएस वगैरह होंगे वो भी इसी हिसाब से, वो तो खैर प्रैक्टिस का पार्ट है। ठीक है जी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी बच्चे, है ना। फरुखाबाद यूपी, वेस्ट बंगाल, चूरू राजस्थान, औरैया बिहार, आगरा, मथुरा, शाहजहानपुर, झुंझुनू, जयपुर, हिमाचल, मीरपुर, जयपुर, कौशाम्बी, बहुत दूर दूर से हरियाणा, जम्मू, जम्मू से भी हैं। देखो यही तो पूछ के अच्छा लग रहा है कि भाई पूरे भारतवर्ष से आप लोग इस समय पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और हम क्लास को शुरू करते हैं भाई। किसी भी एग्जाम के लिए आप ये ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सभी एग्जाम्स में फायदा मिलेगा। और मैं एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आज समझाते हुए चलूंगा। क्लास कितनी देर की होगी ये तो हमें भी नहीं पता। ठीक है जी, चलो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर आंसर देना स्टार्ट करिएगा। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं। चलो जी, इतना टाइम काफी है। पहले क्वेश्चन में उसने दिया है इन आर सरप्राइज, हमारे आश्चर्य, यानी कि हमें आश्चर्य हुआ जब हमने पाया, वी फाउंड, ये हमारा सब्जेक्ट है। यहां तक हमारी एक फ्रेज दी हुई है उसने, यहां से एक क्लॉज स्टार्ट हो गया, अगला सेंटेंस। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई पास्ट में। ठीक है। हमने पाया, क्या पाया? दैट एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर। इसका मतलब है कि आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि कभी भी सेंटेंस में अगर ईच, एवरी या ईच एंड एवरी का इस्तेमाल किया गया हो, ईच एंड एवरी डिटर्मिनर का इस्तेमाल किया गया हो, तो उसके बाद हमेशा कैसा नाउन आएगा मेरे भाई? सिंगुलर नाउन। मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से लिखते हुए चले जाना। ठीक है। और जो बच्चा मुझे सुंदर से नोट्स बना के देगा, किसके? कॉन्सेप्ट्स के। ठीक है। तो उसको मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट। और तो इसके बाद हमेशा कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब। एक चॉकलेट मिलेगी उसको जो बेहतरीन से नोट्स बनाएगा। सुंदर होने चाहिए, बिल्कुल सुंदर, सुशील। तो जितने भी हमारे ये डिटर्मिनर हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है जी, इसमें आइदर नाइदर भी ले लेंगे। आइदर हो चाहे नाइदर हो, इनके बाद हमेशा कैसा नाउन आएगा मेरे भाई? सिंगुलर नाउन। और वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसका मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो वॉज कहना बिल्कुल सही है। नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। और अगर नाउन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, तो मेरे भाई जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो भी कैसा बनेगा? सिंगुलर ही बनेगा। तो इसने क्या कर रखा है? इसने यहां पर भी हमें सिंगुलर नाउन, सिंगुलर दे रखा है, हिज दे रखा है। इसको देयर अगर कोई बच्चा करेगा तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, पजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर। तो इसमें फिर गलती कहां थी भाई? ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ उसने। इसमें गलती थी, इन आर सरप्राइज नहीं होता। तो भैया जी ये क्या होता है फिर? हमें समझाओ ना। तो मेरे भाई इस फ्रेज को लिख लो। ये फ्रेज होती है टू आर सरप्राइज। ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है।
टू आर सरप्राइज, इसे कहते हैं आश्चर्य से, मतलब हमें आश्चर्य हुआ। ठीक है, ये फ्रेज सही होती है। अगर पेपर में ये दे दे आपको इन आर सरप्राइज, तो ऐसा कहना मेरे भाई सरासर बेहूदी बात होती है, ये गलत है। तो ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था। अब मुझे बताइए, टू माई ओपिनियन होता है पेपर आउट हो रहा, बस ये मान लो सीधा सीधा, या इन माई ओपिनियन होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे टू माई ओपिनियन या इन माई ओपिनियन, क्या सही होता है? आप कहोगे भैया इन माई ओपिनियन होता है, टू माई ओपिनियन नहीं होता है। क्योंकि कल को बच्चा यहां रट लेगा कि जब सर ने यहां टू बताया है तो मेरे भाई इसमें भी टू नहीं, ओपिनियन वाले में इन होता है। तो मेरे अनुसार इन माई ओपिनियन, और सरप्राइज के लिए क्या कहेंगे? टू माई सरप्राइज, ये वाला सही होगा। तो ये पूरा नोट करना है। जो बच्चा रट्टू तोता होता है वो क्या करता है? वो सीधा सीधा देखेगा और इसका आंसर क्या है ये मार देगा और वहां से निकल जाए। जो बच्चा 20 में से 20, आप देखते हो हमारे स्टूडेंट्स के इंग्लिश में 20 में से 20, 17, 18, 19, 21 भर भर के आते हैं, क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट से फोकस करते हैं। पेपर में क्वेश्चन कभी सेम नहीं आता है, पेपर में वोकैब सेम आ सकती है, पर ग्रामर में कॉन्सेप्ट्स जरूरी होते हैं। तो आपको ये बातें लिखनी है। मैं पागल नहीं हूं जो एक एक बात यहां पर लिख के पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। मैं चाहूं तो इतनी देर में धड़ से आंसर मार के क्वेश्चन नंबर 2 पे चला जाऊंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट। वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया उसको पाप लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाइए। चलो मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका जो है इसको एयरफोर्स में भी पूछा जा चुका है, लेकिन ये बीएसएफ के एग्जाम में भी पूछ लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं। क्या? इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्शन। इमेजिनरी एक्शन का इन्वर्जन होता है, उसमें हम लोग इन्वर्जन में सबसे पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहां पर, और ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब अर्लियर। कि मैं उसको, अगर उसने मुझे इन्फॉर्म किया होता है कब? पहले, आई वुड हैव। अब कभी भी मॉडल के पीछे, वैसे तो कोई भी मॉडल अपने पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन अगर किसी भी मॉडल के पीछे हैव लगा दिया जाए तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहां पर क्या था? उसने वुड हैव तो दे दिया दूसरे क्लॉज में, लेकिन वुड हैव के बाद ये तो एडवर्ब हो गई अनडाउटेडली। तो एक सेकंड को अगर मैं इसको हटा दूं तो देखना क्या बन रहा है। अगर तुमने मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया होता तो आई वुड हैव प्रोक्योर्ड, ये है मेरे भाई मेन वर्ब, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है वुड हैव के बाद। तो प्रोक्योर का थर्ड फॉर्म होना था प्रोक्योर्ड, तो मैंने तुमसे किताबें ले ली होती। तो इसका समझ में आया? जल्दी से बताओ फटाफट, कॉन्सेप्ट क्या है? इसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्शन। क्या मैं ज्यादा स्लो तो नहीं पढ़ा रहा हूं, या कॉन्सेप्ट ना लिख के सीधा क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाऊं? जल्दी से बता दो फटाफट, कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दें सभी बच्चे, जल्दी बोलो। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हमारा इफ वाला क्लॉज, क्लॉज 1। दूसरे क्लॉज में हम क्या करते हैं? मेरा लेकिन ऐसा मानना है कि अगर मैं डेप्थ में अच्छे से पढ़ाऊंगा तो जो बच्चा 12-13 नंबर लेके आ रहा है वो भी मेरे भाई 20 पे पहुंच जाएगा। अगर फटाफट चलूंगा तो केवल अच्छे बच्चों को फायदा मिलेगा। ठीक है जी। इसको ही पेपर में कैसे कर देगा? अगर तुम्हें इफ को वहां से हटाना है, मतलब इसको तो यहां पे रहने देना, लेकिन यहां पे अगर हटाना है इन्वर्जन फॉर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हेड लेंगे प्लस उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे प्लस उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये बनेगा C1 कॉमा करके C2 एज इट इज नीचे आ जाएगा। मेरे भाई इतना डेप्थ में अगर मैं बताऊंगा ना, तो जो बच्चा हिंदी मीडियम का बैठा हुआ है ना दूर दराज क्षेत्र में, जिसको ये समस्या आती है अंग्रेजी में बहुत जल्दी से, तो ऑफलाइन क्लास तो है नहीं,
अब हो सकता है तुम में से 500 बच्चे ये चाह रहे हो कि भैया इसका कॉन्सेप्ट भी बता दो तो और मजा आ जाएगा। अब वो बेचारे बोल कैसे पाएंगे? ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में तो टीचर की मर्जी चलती है, बट हमारी क्लास में मर्जी नहीं चलती ना। हमारी क्लास में जो बच्चे के दिल में होता है वो हमारे यहाँ माइंड में होता है। तो इसीलिए हो सकता है बहुत सारे बच्चों का ये डाउट क्लियर हो गया हो। और किसी जिन बच्चों को ये बात अच्छी लगी है कि नहीं सर हमें अच्छा लगा, आपने पूरा बता के समझाया, तो वो दिल मारे फेंक के, ताकि मुझे लगे कि हाँ ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या अभी मायने नहीं रखती है। क्वेश्चंस की संख्या मायने रखेगी जब मैराथन होगी। उस मैराथन में मायने रखेगी कि हम कितना स्पीड में क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। अभी हमारे पास टाइम है, तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। देखो इतने सारे दिल आ रहे हैं, है ना। अब इतने सारे दिल को, अब वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, है ना। तुम लोगों से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि तुम वीडियो को लाइक ना करो। चलिए, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर किताबें। दैट दे हैड, जितनी उनके पास थी। अब जितना, वो, सारा, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। कुछ के लिए क्या यूज करते हैं और ना के बराबर के लिए क्या यूज करते हैं? जल्दी तीनों का कॉन्सेप्ट मुझे समझाइए मेरे भाई। ना के बराबर के लिए यूज करते हैं फ्यू, कुछ के लिए यूज करते हैं अ फ्यू, और ना जितना है, जितना है वो सारा, इसके लिए यूज करते हैं द फ्यू। तो मेरे भाई इसने इसने मजबूर कर दिया कि बेटा फ्यू से पहले क्या लगाओ? द फ्यू। द फ्यू का मतलब है जितनी किताबें थी वो सारी टॉर्न। टॉर्न का मत टॉर्न एंड टेटर्ड का मतलब है बिल्कुल फटी हुई पड़ी थी वो। ठीक है, बिल्कुल खराब हो रखी थी, जितनी भी किताबें थी वो सारी की सारी। तो मेरे भाई यहां पर क्या आएगा? द फ्यू इसका सही उत्तर होगा। मजा आ रहा है तो दिल मारो फेंक के फटाफट जल्दी। अगर मजा आ रहा हो कॉन्सेप्ट्स के साथ सीखने में तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के कि भैया एकदम ही आनंद आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे हम कहीं पहाड़ पे घूम रहे हों। और पता है मेरे जस्ट बराबर में भी मैं खिड़की खोलूंगा ना तो सामने पूरा पहाड़ दिखाई देता है, एकदम सारा ऐसा व्यू दिखाई देगा, सुकून वाला फील आता है। तो आपको भी वहीं ले जा, ऐसे ही फील कराएंगे हम इसमें। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, आप शाबाश। आई बिलीव, मेरे भाई बिलीव यहां पर ये कह रहा है कि मैं ऐसा मानता हूं या मुझे ऐसा लगता है कि, दैट यहां पर क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, आई बिलीव दैट नेक्स्ट मंथ, क्या मानता है वो? कि अगले महीने, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, फ्यूचर की बात कर रहा है। व्हेन, फिर से कंजक्शन आ गया क्योंकि ये अगले क्लॉज को जोड़ रहा है, इन दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है। ये हो गया हमारा, इसको ले लो C2 और ये हो गया हमारा C1। ठीक है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया कि जब वो दिल्ली आएगी तो वो मेरे लिए लैपटॉप लाएगी। इसके लिए किस किस को याद आ रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट? जिसको नहीं आ रहा है मेरे साथ नोट्स बना लो। और जिसने मुझे सुंदर से मोती से निहार के नोट्स बना के दिए, मैं सही बता रहा हूं, उसको एक चॉकलेट, एक चॉकलेट के पैसे मिलेंगे या एक प्लेट छोले भटूरे खाने के पैसे मिलेंगे। ठीक है, और अगर पैसे लेना ही नहीं चाहता तो वो मेरे साथ एक प्लेट छोले भटूरे खा सकता है जब मैं तुम्हारे यहां घूमने आऊंगा। तो मेरे भाई ये है हमारा क्लॉज 1, क्लॉज 1। ये है मेरे भाई हमारा क्लॉज 2। बाबू कितने क्लॉज हुए? 2। भैया जी जिस क्लॉज में कंडीशन होती है उस क्लॉज में कौन सा टेंस आता है? उस क्लॉज में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिसमें रिजल्ट होता है उसमें क्या आएगा? उसमें आता है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। अच्छा, पहचान क्या होती है कंडीशन वाले क्लॉज की? वहां कंजक्शन रहेगा। क्या मिलेगा? कंजक्शन। ये शॉर्टकट है, मैंने 2020 में ये शॉर्टकट स्टार्ट किया था और उस समय बच्चों ने भर भर के लगाया इसको। ठीक है, तो मेरे भाई ये कंडीशन के लिए पहचान कर लो कंजक्शन का। अब आ जाओ, मैंने क्या पकड़ा? कंजक्शन।
कंजक्शन वाले क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे भी रट लेते हैं ना, भैया नेक्स्ट मंथ तो फ्यूचर है, फ्यूचर में तो आपको यहां पर विल लगाना चाहिए। अरे नहीं मेरे चांद, ये कंजक्शन वाले क्लॉज में कंडीशन है, और जिस क्लॉज में कंडीशन होती है उस क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। लेकिन क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वर्ब में लगेगा एस या ईएस। तो व्हेन शी कम्स, ठीक है, व्हेन शी कम्स, व्हेन शी कम्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट किसी को? क्लियर है? कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के फटाफट जल्दी से, ठीक है भैया, समझ में आ गया अच्छे से बिल्कुल सभी बच्चों को? भाई बोलते रहो, देखो मेरी क्लास में ये मुर्दों वाला काम नहीं चलेगा बिल्कुल। कमेंट में एक्टिव रहो, बताते रहो मुझे कि हाँ भैया एकदम बात समझ में आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। एक तो ये पीआर वाले जितने भी लोग इसमें बैठे हैं, पहले तुम्हें बता दूं, ये डिफेंस वाले बच्चों की क्लास में, और इसमें बकवासबाजी बंद करो कि फलाना फर्जी है और वो फर्जी है। अभी तुम्हारा गलत टीचर से पाला पड़ा है, समझ रहे हो, और अपने टीचर्स को उनको समझा देना, जिनकी वजह से तुम ये कमेंट कर रहे हो कि ये फर्जी और वो फर्जी, जिस भी मतलब मेरी क्लास में आके किसी दूसरे को गरिया रहे हैं क्या अटेंशन पाने के लिए। तुम्हें भी समझा रहा हूं और उनको भी समझा देना कि अब गलत टीचर से पाला इधर मत ले लेना, क्योंकि यहां यूट्यूब खेलने वाला टीचर नहीं है हम। खासकर मैं, ये डिफेंस वाले जो है ये बहुत बेकार लोग होते हैं, समझ रहे हो। यहां सीधी पता क्या होगी कि भाई नीचे आ, जरा तेरे घर के नीचे खड़े हैं, और 2 गुद्दी पे मारे जाएंगे वहीं सबके सामने। समझ में आ रही है ना बात? तो ये जो पीआर वाला पासबाजी सुनने के लिए बैठे हुए हैं यहां पे, समझ रहे हो, ये डिफेंस के बालक हैं, ये 2 मिनट में उतार देते हैं भूत। इनको उस कैटेगरी में मत ले लेना, नालायक आदमी। In the last month, I told. In the last month, I told Punit to come in time, but he still comes late every day. भाई बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, बहुत बेहतरीन, क्योंकि मैं बता रहा हूं तुम कहां फंसोगे इसमें वो भी मुझे पता है। देखो इस क्वेश्चन में तुम कहां फंसोगे मैं वो भी बताऊंगा, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहां से सुनो। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब टोल्ड। मैंने पुनीत को बताया, क्या बताया, मैंने पुनीत से कहा टू कम इन टाइम, कि भाई समय से आए, ठीक है। लेकिन ये बात मैंने बोली थी पुनीत को, पिछले महीने बोली थी, तो जो ये पास्ट हुआ है ये इसकी वजह से हुआ है। बट यहां के बाद ये क्लॉज नया शुरू हो गया, इसका इससे कोई लेना, क्योंकि कई बच्चे कम्स का केम कर देंगे, बट वो आजकल एवरीडे, आजकल रोजाना, बताया था उसको ये बात पास्ट में, लेकिन अब जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट में हो। तो मेरे बाबू ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये बिल्कुल सही है। और यहां जो पास्ट, अच्छा इसमें केम कर मत देना क्योंकि ये नॉन फाइनाइट है, इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी उसमें टू के साथ सेकंड फॉर्म, टू के बाद, एनडीए में पूछा था ये, एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा था, टू के बाद सेकंड फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म, तो इन्फिनिटी में टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो इसमें ये वाली गलती भी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें से, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं ये। तो गलती क्या है, इन द लास्ट मंथ कहना गलत है, इन द लास्ट मंथ कहना गलत है, तो सही क्या होता है, या तो हम बोलेंगे लास्ट मंथ, या हम बोलेंगे लास्ट ईयर, या हम बोलेंगे लास्ट वीक, या हम सॉरी लास्ट वीक, या हम बोलेंगे लास्ट संडे, मतलब लास्ट टाइम, है ना। तो जब लास्ट आ जाता है तो आपको कोई यहां प्रेपोजिशन नहीं लगानी है। अच्छा अब मुझे इसमें एक चीज और बताओ कि जब हम लास्ट प्लस टाइम आ जाता है, या मान लो, क्योंकि 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं ना, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं। यस्टरडे एगो,
तो इनके साथ कौन सा टेंस आता है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। देखिए एक भाई हमारा कह रहा है कि सर कम ऑन टाइम नहीं होगा। मेरे भाई ऑन टाइम भी सही है और इन टाइम भी सही है। इसका मतलब होता है समय से पहले, और इसका मतलब होता है उचित समय पर, मतलब एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, तो यहां पर कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। किस किस भाई ने हमारे पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, हाथ खड़ा करो जल्दी से। किस किस ने पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। जिस जिसने भी पास्ट इंडेफिनिट लिखा है भाई, सैल्यूट है उस बच्चे को, बहुत मेहनती बच्चे हैं हमारे बालक, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो। अगर मैं क्लास लंबी खींच दूं तो दिक्कत तो नहीं है। ओ ना, इधर देख, कहां देख रहा है वहां पे, 10 बजे अभी, नींद में आ रखा है, पानी मार के आजा बाहर जाके। मैं भी तो खड़ा हूं ना यहां पे, क्या लेटे लेटे क्लास में पड़े रहते हो जैसे बीमार आदमी हो। जवान हो तो दिखो ना, जवान की तरह बैठो ना। मैं कह रहा हूं कि लेट अगर क्लास खींच लूं तो दिक्कत तो नहीं है कुछ, फिर उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा ढंग से, तरीके से। हाँ जी, सिंस आई मीट खुशबू लास्ट मंथ, शी हैज बीन कॉन्टेक्टिंग मी एवरीडे ओवर फोन। देखो क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले यहां पर सिंस का मतलब क्या है, सिंस का मतलब होता है जब से, यानी कि तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक। ठीक है, तब से लेकर अब तक। ठीक है, चलो अब इसमें गलती कहां है वो ध्यान से देखना। सिंस हमारा कंजक्शन होता है और उसके साथ उस समय पर प्रेपोजिशन नहीं होती, टाइम नहीं होता, उस समय पर क्लॉज होता है। तो कंजक्शन वाले क्लॉज में, यानी कि सिंस वाले क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट होता है, क्योंकि यह घटना पास्ट में हुई होती है। और तब से लेकर अब तक, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। या तो इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, या इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये कहते हैं इसको। ठीक है मेरे भाई, अब इसमें समस्या क्या है। लास्ट मंडे का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे भाई, लास्ट का मतलब ही तो बताया था, लास्ट मंडे लास्ट संडे, पास्ट इंडेफिनिट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैट। तो मेरे भाई ये वाला आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कौन कौन एग्री करता है कि भैया समझ में आ गया, बताओ जल्दी से, किस किस को ये बात समझ में आई है। पिक्चर ले लो जरा यहां से। चलिए हो गया सभी को, आ जाओ जी अगला क्वेश्चन। मस्त आ रहा है ना मजा, बहुत बढ़िया। चलो, संजय की बेटी है जो कि सिंगुलर है, उसी बेटी के लिए एसआईएस लगा यहां पर, वो रहती है बेंगलोर में। इज ईगर, इज किसके लिए आया, उस बेटी के लिए आया, सिंगुलर है, ये भी सही है। अच्छा, डॉटर क्योंकि पर्सन है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु आ गया, ये भी सही है। संजय की बेटी है जो दिल्ली में, सॉरी बेंगलोर में रहती है, और वो उत्सुक है, मुंबई ट्रैवल करना चाहती है। अब इसमें यहां तक अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम्हें फिर एक कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है, कि जो हमारा ये वर्ड होता है ना ईगर, ईगर, ईगर का मतलब होता है क्यूरियस, उत्सुक। ये अपने पीछे इन्फिनेटिव लेता है 2+V1। क्या लेता है बाबू, इन्फिनेटिव। जैसे अबाउट के पीछे आता है अबाउट,
अबाउट टू प्लस V1, आई एम अबाउट टू गो, आई एम ईगर टू गो। ठीक है, ये दोनों इन्फिनेटिव लेते हैं, जहां जहां जरूरत होगी मैं लिखवाता चलूंगा आपको। तो यहां पर गलती क्या आती है, ट्रेवलिंग नहीं होगा, सीधा ट्रेवल आ जाएगा। ईगर टू ट्रेवल, तो उसकी बेटी जो है वो मुंबई जाने की इच्छुक है, उसकी इच्छा है कि वो कहां जाए, मुंबई जाए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आंसर होगा मेरे भाई बी, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सी वाले बच्चों, सी में तो कहीं गलती है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट, ये लिख लेना, ये दोनों कॉन्सेप्ट। आ जाओ जी, कॉन्सेप्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। ये ना बेटा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहां पर हिज होगा, हिज। डू नॉट गो बाय हिज लुक्स, उसके लुक्स पे मत जाओ। ठीक है, उसके लुक्स पे मत जाओ। लुक्स होता है बाहरी अपियरेंस। ही इज डिजायरस एट डूइंग एनी वर्क विदाउट एनी शिली शैलिंग। ठीक है, तो भैया उसकी इच्छा है। अब दो वर्ड सीख लो, डिजायर के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है फॉर, और मैंने ये सिखाया हुआ है आप लोगों को कि डिजायरस के पीछे प्रपोजिशन आती है ऑफ। ठीक है, डिजायरस के पीछे ऑफ आता है और डिजायर के पीछे फॉर आता है। ठीक है, तो यहां डिजायरस ऑफ, उसकी इच्छा है, ठीक है, कोई भी काम करने की, तो डिजायरस के पीछे एट नहीं आता है। लिखते चलना जो भी मैं लिखवा रहा हूं। तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं है। तस्लीमा नसरीन हैज बीन वर्किंग ऑन हर ऑटोबायोग्राफी। वन वर्ड में पूछ लेता है, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, अपने द्वारा लिखी गई अपनी ही स्केच लाइफ के बारे में, उसे ऑटोबायोग्राफी। और अगर दूसरे की लिखते हैं तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। तो तस्लीमा नसरीन जो है हैज बीन वर्किंग ऑन हर ऑटोबायोग्राफी फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। अच्छा, यहां पर दिया है फॉर, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कभी भी सिंस और फॉर देखते हैं और उसके पीछे टाइम देखते हैं, तो हमारा टेंस कौन सा होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और मेरे भाई अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो दिया है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यहां पर सही है बिल्कुल। और कई बच्चे अब यहां पर फॉर की जगह सिंस करेंगे, ये भी गलत है, क्योंकि 15 ईयर्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, 15 साल एक ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है। ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब नाम दिया हो 2005, 2017, 2016, 2010 ऐसे। तो ये भी सही है मेरे भाई। अब कुछ बच्चे कहेंगे आपने तो कहा था जब लास्ट आ जाएगा तो यहां पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे। तो मेरे भाई जब लास्ट, अब ये बात जैसी ही मैंने बोली कई बच्चों के दिल को छू जाएगी कि यार अजीब आदमी है, इनको कैसे पता चला, हमारे मन में यही बात चल रही है। तो लास्ट के साथ अगर टाइम आ जाएगा तो यहां पर होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर सिंस और फॉर आ जाएगा और फिर लास्ट के साथ टाइम आएगा, तब मेरे भाई पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, तब तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि उसका मतलब होता है तब से लेकर अब तक। ये डाउट आज बहुत बच्चों का दूर हो जाएगा। आज घर बैठे ऐसा फील आ रहा होगा कि भाई साहब ऐसे तो ऑफलाइन मास्टर जी नहीं बताते हमारे, जैसा खुद पे खुद समझ में आ गया। मजा आया कि नहीं आया बात में, ये डाउट दूर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और लास्ट से पहले दा आएगा, क्यों नहीं आएगा, यहां क्या आप बता रही है, सही है, नो एरर मेरे भाई इसका आंसर है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है भाई, नो एरर है। नेक्स्ट, चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखो जो कॉन्सेप्ट मैं एक बार बता दिया उसमें टाइम नहीं लूंगा। अब इफ वाले में हमें क्या दिखाई दे रहा, वुड हैव। और हमने अभी क्या पढ़ाया आपको कि इमेजिनरी एक्शन जब होगा तो इफ वाले में हैड प्लस V3 होगा। क्या होगा, हैड प्लस V3 होगा, वुड हैव नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा, देखो जो पढ़ लिया ना मेरे भाई उसको तो तुम गलती नहीं कर सकते, उसमें गलती होगी ही नहीं।
बताओ क्या गलती है। लो जी, पीपल ऑलवेज वॉन्ट्स, लोग हमेशा ये चाहते, लोग हमेशा ये चाहते। भैया पीपल कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, और प्लूरल के साथ कभी भी एस नहीं लगता, इसीलिए वांट में एस नहीं लगेगा। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। हालांकि अगर मैं और डेप्थ में जाऊं, लेकिन एयरफोर्स वाला इसी को एरर मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि वो उसी लेवल का। नहीं तो, नहीं तो ये एक क्या भी है, ये एक जनरल फैक्ट भी है। जनरल फैक्ट, अगर ये किसी बड़े एग्जाम में आता तो पेपर में पता है इसमें क्या एरर होता, मतलब यहां वो करेक्शन करके दे देता पीपल को प्लूरल के हिसाब से, ये फिर वो गलती पता है एक और इसमें गलती क्या है? पीपल ऑलवेज वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, हमेशा बेस्ट फैसिलिटी चाहते हैं, चाहे वो इसको डिजर्व करते हो या ना करते हो। ये घटना कल भी थी, ये बात सत्य आज भी है। तो इसीलिए डिजर्व्ड नहीं होगा, यहां पर भी डिजर्व होगा। ईडी नहीं आएगा क्योंकि कोई पास्ट की बात नहीं है, ये तो एक जनरल फैक्ट है, और जनरल फैक्ट हमेशा किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। लेकिन एयरफोर्स वाला इस पॉइंट को नहीं मानेगा, ठीक है? वो अगर उसने दो एरर दे रखे हैं तो वो इसको प्राइमरी पर मानेगा, इसको फर्स्ट मानेगा, और आपको यही निकालना है वहां पर, ठीक है? चलो, लेकिन सीखना हमारा धर्म है, क्या पता कल को क्वेश्चन में ये हटके यहां से आ जाए तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा, फिर हमारे नॉलेज, फिर तो हमने रट्टा मार लिया ना। नेक्स्ट, सर आप कमेंट्स नहीं पढ़ते हो तो बाबू मैं एक बात तो बताओ, मैं कमेंट्स पढ़ने में ध्यान दूं या इधर ध्यान दूं? बताओ। नो सूनर से अगर वाक्य की शुरुआत हुई है तो उसके बाद इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही है, फिर उसके बाद केजरीवाल सब्जेक्ट सही है, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी सही है। तो यार फिर गड़बड़ क्या है? जैसे ही केजरीवाल ने ऑड इवन प्लान की शुरुआत की, वैसे ही लोग जो हैं खुशी से झूम उठे, रेस्पॉन्ड विद ग्रेट जॉय। तो अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो यहां भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये भी सही है, पास्ट पास्ट ये भी सही चल रहा है। लेकिन आज तो एक नया ही क्वेश्चन इसमें दिमाग, ये क्या बवाल आ गया भाई? अभी तक वैन लगा देता था, अब इसने दिया ही नहीं। तो मेरे भाई इसका नो सूनर का तो पेयर देन से बनता है, और वो दो क्लॉज, क्लॉज 2 और क्लॉज 1, इसके बीच में यहां पर देन आएगा। तो यहां देन आना था मेरे भाई, गाया भी कर दिया जालिम ने। देखना कहां लगाऊं इसको, एक तो दिखाई भी नहीं दे रहा, मेरी दिखने की क्षमता कम होती जा रही है ऑनलाइन 24 घंटे पढ़ा पढ़ा के। एक सेकेंड। नो सूनर डिड केजरीवाल अनाउंस द ऑड इवन प्लान देन द पीपल, प्लान के बाद और ये आएगा ना, यहां बैठेगा एरर, इसमें बैठेगा, ये आएगा देन। देखना तुमने यही पकड़ा है क्या? सी वाला ही पकड़ा है क्या तुम्हारा? हाँ तुम्हारा सही है, सी। मेरी कमजोर हो गई आंखें। ठीक है भाई, नो सुनो है ना, बेहतरीन क्वेश्चन, आज उसने नए तरीके से क्वेश्चन ये दिया है हमें। चलो, बहुत बढ़िया। रानू along with his चिल्ड्रन, अगर विद along with टुगेदर विद से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डिंग आती है, मैंने ये पढ़ाया हुआ है बैच के अंदर आपको। तो मेरे भाई रानू सिंगुलर है तो उसके हिसाब से वॉज, अगर किसी ने वॉज का वर्क किया तो मैं सही बता रहा हूं, कान के नीचे तुरंत लगाऊंगा एकदम दमादम, ठीक है? इनवाइट टू अ फंक्शन, जब हम किसी को किसी फंक्शन में इनवाइट कर रहे होते हैं तो वहां पर मेरे भाई फॉर नहीं आता, टू आता है। प्रेपोजिशन चैप्टर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, सी उत्तर होगा। और जो ये वॉज का वर्क कर रहे हैं, तुम्हें तो भैया भगवान भी माफ नहीं करेगा, मैं सही बता रहा हूं। नेक्स्ट, अगला, ये सूनर नहीं है बेटा, सून है। नहीं तो तुम मुझे पता है यहीं एरर मार दोगे।
इतनी जल्दी टाइम नहीं लेते तुम, धड़ से पकड़ दोगे तुरंत। ये मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, सूनर नहीं है, सून है। ठीक है, क्यों है इसका मैं कारण बताता हूं। क्योंकि हमेशा एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आता है, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री आता है एज के बीच में। तो एज सून एज, अब देखो मैंने बताया था ना कंडीशनल सेंटेंस, जिस क्लॉज में कंजक्शन जुड़ा होगा उसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट दे रखा है। तो एज सून एज यू रीच होगा, यू विल रीच नहीं होगा। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा, यह आंसर होगा, 20 का उत्तर जाएगा। नेक्स्ट, विल हट जाएगा, गुड, शाबाश। बट योर असिस्टेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस सेमिनार वुड नॉट हैव बीन सो स्मूथ। इसका हिंदी अर्थ समझाऊं? चलो समझाता हूं मैं। ये तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा कि यहां पर बीन और आईएनजी कहीं ना कुछ लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, पहले समझो। जब मॉडल के पीछे हैव लग जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और बी की थर्ड फॉर्म, दोस्त याद रखना, बी नहीं होती है। तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। स्मूथ यहां पर एडजेक्टिव है और सो यहां पर एडवर्ब है। तो अब आ जाओ, एक्चुअल में ये क्वेश्चन कुछ और है। योर असिस्टेंस का मतलब है तुम्हारी सहायता, जो संस्थान के लिए तुमने, मतलब हमें यहां पर के बिना चाहिए था, और बट का मतलब होता है लेकिन। तो मेरे भाई यहां पर गलती क्या है वो समझो ध्यान से। गलती ये है, एक फ्रेज लिख लो, बट होता है लेकिन, और बट कहते हैं कंजक्शन को, और बट फॉर होता है प्रेपोजिशन। इसका मतलब होता है के बिना, इसको हम कहेंगे विदाउट। बट फॉर का मतलब है के बिना या विदाउट। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारी सहायता के बिना, तो यहां बट नहीं आना था, यहां आना था बट फॉर। तो बट को काट के क्या कर दोगे, बट फॉर करोगे, बट को काट के बट फॉर कर दोगे। बात आ गई समझ में? तो बट नहीं होगा, बट फॉर योर हेल्प, तुम्हारी सहायता के बिना प्लान इतना अच्छे से स्मूथली ना होता। तो बट और बट फॉर में डिफरेंस समझ लो क्या होता है, ये बहुत बच्चों को आज पहली बार पता चला होगा। नेक्स्ट, वेदर इट इज सिटी लाइफ, चाहे ये शहर का जीवन हो, और वेदर का पेयर और से बनता है, चाहे गांव की जिंदगी हो, मैं कंफर्टेबल हूं दोनों तरीके से, चाहे शहर की जिंदगी हो चाहे गांव की हो। तो मेरे भाई इसको देखने के बाद आपको दो बात समझ में आनी चाहिए कि वेदर का पेयर और से सही दे रखा है, इट इज सिटी लाइफ या विलेज लाइफ, ये भी सही है। आई के पीछे एम लगाना ये भी सही है। लेकिन कभी भी आपने इन होम नहीं सुना होगा, एट होम। एट होम का मतलब होता है मेरे भाई कंफर्टेबल। जब आप किसी चीज में कंफर्टेबल होते हो तो उसे हम कहते हैं एट होम। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आइए, 17। लेट यू एंड आई गो टू द स्टेशन टू वेलकम आवर बिलोव्ड फ्रेंड। बिलोव्ड पता क्या होता है, हैं? बिलोव्ड मैं एक दिन सिखा रहा था, कौन से वाले बैच में सिखा रहा था, शायद एप्लीकेशन में पढ़ा रहा था, तो मैंने उस दिन आपको नरेशन के क्वेश्चन करवाए थे। कौन कौन था जरा दिल मारो फेंक के। जब मैंने पूछा था कि अगर सेंटेंस में डियर, डार्लिंग, बिलोव्ड, और आपसे पूछे थे कि आप अपने प्रेमी को क्या कहते हैं, प्यारे व्यक्ति को, तो किसी ने बताया था कि भैया हम, मैं तो बाबू कहता हूं, है ना। तो यहां पर वो कह रहा है कि जो हमारा प्यारा दोस्त है तो उसको लेने जाना है स्टेशन। अब इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा लेट का। लेट एक वर्ब है, और कोई भी वर्ब अपने पीछे क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। तो प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो लेट के पीछे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज होगा। तो अगर मैं कहूं आपसे कि लेट वी गो, तो यह कहना गलत है। तो सही क्या होगा, लेट अस। वी का ऑब्जेक्टिव होता है अस। तो इसीलिए मेरे भाई
लेट के पीछे यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही होता है, ये तो सही है, लेकिन ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जुड़ेगा, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट होगा, तो आएगा क्या होगा, मी। तो लेट यू एंड मी, ए सही उत्तर होगा। बे मजा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कान पे खड़े हो जाओ। अगर तुम में से कोई भी सोया तो मैं तुम्हारी गुद में कैसे पता दूंगा भाई साहब, यहां पर अगर कोई भी सोया। गला नहीं। अरे सचिन, सचिन, सचिन भाई पानी पिला देना यार। अगर तुम में से कोई भी सोया तो मेरे भाई सच बता रहा हूं, तुम्हारी गुद्दी लाल कर दूंगा मैं वहीं पर आके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हारे लेवल से बाहर है, नेवी का लेवल का है, ठीक है, पर फिर भी मैं समझा देता हूं क्योंकि थोड़ा सा लेवल अच्छा ही आता है। नेवी हो गया, बीएसएफ हो गया, एनडी हो गया, इसमें लेवल थोड़ा ठीक ठाक ही आता है क्वेश्चंस का ना। देखो यहां पर क्या है, ये जो क्लॉज है, शी स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड, ये है हमारा क्लॉज 2। इस क्लॉज को इस फर्स्ट वाले पार्ट से जोड़ा गया है, ठीक है, कैरी अ बैग इन हर हैंड। तो अगर हम इससे इसको जोड़ेंगे, इस फ्रेज से जोड़ेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें मेरे भाई, अब कैरी तो वर्ब होती है, ठीक है, कैरी क्या है, वर्ब, और दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन चाहिए। अब कंजक्शन तो यहां है नहीं, तो या तो इसको ऐसे लिख दो, वाइल आई वॉज कैरिंग, जब मैं ले जा रहा था, जब सॉरी जब वो ले जा रही थी, वाइल शी वॉज कैरिंग, जब वो अपने हाथ में एक बैग ले जा रही थी, ठीक है, तो अचानक से स्लिप आउट हो गई, ठीक। अब ये कंजक्शन जो है इस क्लॉज को उस क्लॉज से जोड़ देगा, लेकिन अगर तुम कंजक्शन नहीं लगा रहे हो तो फिर तुम, अब कंजक्शन अगर हटा दिया फिर कैसे जोड़ोगे, तो जोड़ने के लिए तुम्हें पार्टिसिपल लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये खुद किसका काम करेगा, कंजक्शन का काम करता है, लेकिन याद रखना इसमें सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, तो सब्जेक्ट भी नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगी, सिर्फ कैरिंग आएगा यहां पर। तो कैरिंग अ बैग, इसका मतलब है बैग को ले जाते हुए। जैसे इसका एक एग्जांपल दूंगा तो सबको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने ऐसा कुछ कह दिया आपके सामने, वॉक इन द गार्डन, गार्डन में टहलते हुए, कॉमा, आई सॉ अ स्नेक, तो उसने अपने बगीचे में एक सांप देखा। अब इसके दो तरीके हैं, कैसे कैसे, जिसने भी इसको सही उत्तर दिया उसका नाम पढ़ेंगे हम यहीं अभी। अगर तुम में से कोई सोया मेरे भाई, तो मैं सही बता रहा हूं उसकी गुद्दी लाल कर दूंगा अभी के अभी यहीं, तुरंत के तुरंत। अगर किसी ने भी सोने की कोशिश की मेरे भाई, ठीक है, सोएगा कोई भी नहीं। बताओ कैसे बनेगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कैसे बनाओगे इसको। सबसे पहला तरीका भैया जी, या तो हम इसको करेंगे वॉकिंग इन द गार्डन, जिसका भी सही है, गार्डन में वॉक करते हुए, आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। दूसरा तरीका क्या है, अगर वॉकिंग को नहीं हटाना है, अगर नहीं लेना है, तो दूसरा है कंजक्शन से बना लो, वाइल आई वॉज वॉकिंग, वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, जब मैं गार्डन में वॉक कर रहा था। अब ये पूरा क्लॉज हो जाएगा, और जो दूसरा क्लॉज है C2, ये वाला C2 ये नीचे आ जाएगा। देखो अब मजे से आया, आया समझ में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब। अब मैंने सारे जुगाड़ कर लिए हैं, समझ रहे हो, अब मैंने ये भी तरीका यही तैयार कर लिया है, सारे हथियार तैयार हो गए भाई, पेपर को फोड़ेंगे, अब बारूद बना देंगे मेरे भाई, ठीक है, दोनों जुगाड़ कर लिए अब मैंने।
समझ में आ रही है बात? चलो जी अगले क्वेश्चन पे आओ। ये लो क्वेश्चन नंबर 19। चलो जी। पूजा इंटेंड्स टू लीव द सिटी विद बैग एंड बैगेज। यार ये एनडीए में ना ये क्वेश्चन ये भी आया और एक दो क्वेश्चन और भी आ रखे हैं प्रपोजिशन से रिलेटेड। मैं बताता हूं। विद बैग एंड बैगेज नहीं होता। जैसे याद रखने ना, रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं होता। ऐसा कहना गलत है। क्या होता है? लाइक हट जाएगा यहां से। ऐसे ही लीव विद बैग एंड बैगेज नहीं होता। यह भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें से विद हट जाएगा। ठीक है, विद हट जाएगा इसमें से। ऐसे ही फाइट विद टूथ एंड नेल नहीं होता है। ठीक है, फाइट विद टूथ एंड नेल नहीं होता है। क्या हट जाएगा? विद। अब ये बात तो आपने बहुत रटी होंगी। आज तुम्हें मैं ये भी बता देता हूं ये सब ऐसा होता क्यों है। क्योंकि ये जो टूथ एंड नेल बैग एंड बैगेज हैं, ये किसका काम करते हैं ये आपको नहीं बताएगा कोई जल्दी से। ये एडवर्ब का काम करते हैं। क्योंकि इसका मतलब है हैवीली, इसका मतलब है कंप्लीटली, इसका मतलब है ब्रेवली, बहादुरी। और एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन नहीं आता है। तो मेरे भाई एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन नहीं आता, इसलिए यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं कि रट्टा मारने वाली बात। ठीक है, इसके लिए डेप्थ ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि विद क्यों नहीं आया यहां पर, प्रेपोजिशन हट जाएगा एडवर्ब से पहले। तो इसका डी आंसर होगा। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे। आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में। भैया स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन क्यों होता है? जब आदमी खाली होता है तो यही कुछ होता है। जब आदमी पढ़ने पे ध्यान देता है फिर कुछ नहीं होता। जो आदमी बिजी होता है उसको कुछ नहीं होता है। हाँ जी। द कार यू हैव इन योर गैराज इज डिफरेंट। डिफरेंट के पीछे कौन सी प्रपोजिशन लगती है? फ्रॉम। क्या तुम में से कोई बच्चा मुझे यह बता सकता है कि रिफ्रेन के पीछे कौन सी प्रपोजिशन लगती है? क्या तुम में से मुझे कोई बच्चा यह बता सकता है प्रिवेंट के पीछे कौन सी लगती है? क्या तुम में से कोई बच्चा यह बता सकता है कि प्रोहिबिट के पीछे कौन सी प्रपोजिशन लगती है? क्या कोई बच्चा यह बता सकता है कि डिबार के पीछे कौन सी प्रपोजिशन लगती है? है कोई बच्चा जो तुम में से मुझे बता दे इन सब के पीछे कोई प्रपोजिशन लगती है? है कोई योद्धा जो बता सके कि इनके पीछे फ्रॉम प्रपोजिशन लगती है? बताएगा कोई मुझे कि इन सब के पीछे प्रपोजिशन फ्रॉम लगती है? तो डिफरेंट के पीछे मेरे भाई फ्रॉम प्रपोजिशन लगती है। सभी के साथ फ्रॉम लगता है। धन्यवाद, हम धन्य हुए आपकी बात सुन के। नीता लुक्स मोर डिप्रेस्ड। नीता यहां पर सब्जेक्ट है, लुक्स यहां पर वर्ब है। मोर डिप्रेस्ड एडजेक्टिव हो गया, डिप्रेस्ड कंपैरिजन में मोर आ गया। मोर का पेयर देन से बन रहा है, ये भी सही है। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे ये पास्ट है। अबे गधो, हर जगह पास्ट नहीं होता, ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। किसकी विशेषता बता रहा है? नीता की। नीता जैसे मोर हैप्पी, मोर डिप्रेस्ड। नीता ज्यादा डिप्रेस्ड है देन हर मम्मीज। मम्मीज, बट आई डोंट नो द रीजन, लेकिन मुझे रीजन नहीं पता। अच्छा, आई के साथ डू सही है यहां पर, लेकिन गलती क्या है? कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों में होता है। अगर मैं कहता नीता का कुछ, तो फिर मम्मी का कुछ अधिकार दिखाते, लेकिन यहां तो सीधा नीता है, नीता का मम्मी से। तो इसका मतलब, ये समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? दो सेम चीजों में कंपैरिजन होता है।
तो मम्मी के कुछ से कंपैरिजन नहीं हो रहा। हां, अगर मैं कहता नीता के बाल ज्यादा सुंदर है मम्मी के बालों से, तो मम्मी का कुछ बाल, मम्मी के बाल, एपोस्ट्रोफी सही था। लेकिन यहां तो कोई कंपैरिजन के लिए है ही नहीं, तो इसका मतलब मम्मी आएगा बस। एपोस्ट्रोफी एस यहां पर सुपरफ्लस है, गलत दिया हुआ है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी जी। सर आई के साथ डज, मैं अपना सिर फोड़ लूंगा, मैं सही बता रहा हूं, और इसके गुनेगार तुम होंगे। कमेंट में लिख के बताओ भाई जरा, किस किस के साथ डज आता है। मेरे लिखने से पहले कौन कौन लिखेगा किस किस के साथ डज आता है। मेरे भाई ही, बताओ किस किस के साथ डज आता है, बोलो डज किस किस के साथ आता है। मेरे से पहले पहले लिख दो फटाफट। मेरे चांद, मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरे धनिया, मेरे पुदीना, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, इसके साथ डज आता है। लेकिन आई, वी, यू, दे, अब इतनी छोटी छोटी सी बात भी बतानी पड़ेगी क्या, इनके साथ डू आता है। भाई बड़े गधे हैं बच्चे हमारे, एक नंबर के गधे हैं बिल्कुल। डिलाइट, डिलाइट के साथ प्रेपोजिशन इन आती है, किसी चीज में आनंद लेना, डिलाइट इन, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बिल्कुल गधे हैं, एक नंबर के। ये बताओ, ये शुरू में ही बताया था मैंने, उपेश वाला। हेलो सर, शी इट तो सिंगुलर होता है। हां गुड़िया, शी और इट तो सिंगुलर होता है। मैंने कब कहा शी और इट सिंगुलर नहीं होता है। अगर तुम में से कोई सोया, मैं मार दूंगा उसको, पटक पटक के मारेंगे उसको। उपेश वॉज अबाउट, भैया आपने आज ही की क्लास में ना हमें पढ़ाया था कि अबाउट के पीछे, अबाउट के पीछे 2+V1 आता है, लेकिन इसमें तो अबाउट के पीछे टेल दिया है, तो यहां पर क्या होगा, अबाउट टू टेल। उपेश वॉज अबाउट टू टेल, इसका सही उत्तर होगा ए। अपने टीचर को बताने ही वाला था। या शाबाश, काम आ रहा भाई पढ़ा हुआ, अभी अभी हमने पढ़ाया था, काम काम आ रहा है। थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ाया था हमने। सर जी बाबा टिल्लू की तरफ से राम राम। ओ टिल्लू, तूने मुझे बैच में भी परेशान कर रखा है, सबसे पहले आते ही बोला है। अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, मैं तेरा टिल्लू का पिल्लू बना दूंगा, सही बता रहा हूं। द बॉयज वर प्लेइंग विद अ बॉल, बॉयज यहां पर प्लूरल है, उसके हिसाब से वर सही है, प्लस आईएनजी भी सही है। लड़के बॉल से खेल रहे थे और यहां वहां दौड़ रहे थे। तो मेरे भाई जो ये कंजक्शन नाम का चीज है ना, यहां पर वॉजवर के साथ आईएनजी, तो यहां भी वॉजवर के साथ आईएनजी, दो वर्ब जुड़ रही हैं वॉजवर के साथ, वर प्लेइंग एंड वर रनिंग। जब हेल्पिंग वर्ब एक हो और मेन वर्ब दो हो, तो दोनों मेन वर्ब की सेम फॉर्म रहती है। तो जब यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है वर, तो यहां पर आईएनजी और यहां पर रनिंग हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात में, जल्दी से बताओ फटाफट, बात क्लियर हो रही है भाई। ज्योति का परफॉर्मेंस, अच्छा इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना, यहां गलती से छूट गया क्योंकि नीचे दे रखा है। ज्योति का परफॉर्मेंस इन द ड्रामा, ड्रामा में वॉज बेटर, बेटर देन नीलू, नीलूज। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब नीलू का परफॉर्मेंस, ज्योति का परफॉर्मेंस। अब आया एपोस्ट्रोफी एस सही जगह, क्योंकि यहां ज्योति का नीलू से नहीं, ज्योति का कुछ नीलू का कुछ, तो ये सही है, ये गलत नहीं है। तो ज्योति का परफॉर्मेंस ड्रामा में वॉज बेटर देन नीलूज, नीलू के परफॉर्मेंस से, बट नॉट गुड एज खुशबू। अगर मैं कहूं राम इज टॉल एज मोहन, राम उतना ही लंबा है जितना कि मोहन, तो तुम पता क्या कहोगे, नहीं भैया गलत बात है, आपने हमें सिखा रखा कि एज एज का पेयर होता है, उसके बीच में पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है।
तो राम इज, तो एज टॉल एज, अकेला एज कभी नहीं आता। ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव तभी आता है जब इसका पेयर एज से बनता है। तो एज गुड एज इसका आंसर आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आंसर इसका होगा डी, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्त, मजा आ रहा है बात में? अगर तुम में से कोई सोया तो क्लास खत्म, बस तुरंत मान लो कल क्लास खत्म। लाइक नहीं कर रहे हो भाई, लाइक नहीं कर रहे हो, बहुत बढ़िया। सीजीएल वाले कल को मुझे एसएससी वाले गाली देंगे कि देखो तुम्हारे डिफेंस वाले कैसे हैं। और तुम मेरी नाक कटवाने पे लगे हुए हो। कटवाओ बेटा, खूब कटवाओ। द विलेजर्स कुड नॉट सक्सीड, सक्सीड के पीछे प्रेपोजिशन आती है इन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे लेता है जिरेंड। तो RESCUING, तो सक्सीड के पीछे इन और प्रेपोजिशन के पीछे जिरेंड। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर होगा बी। आओ अगले क्वेश्चन पे। द स्ट्रीट वॉज फ्लडेड विद वाटर, स्ट्रीट तो जानते हो क्या होती है? राम राम भैया जी, राम राम भाई, राम राम। चलो जी, द स्ट्रीट वॉज फ्लडेड विद वाटर, वॉज का मतलब है पास्ट की घटना है, पूरी गली में पानी भरा हुआ था। ठीक है, विद वाटर, बिकॉज मेरे भाई ये बिकेम नहीं है, बिकॉज है। देखो नीचे यहां पर बिकॉज दिया हुआ है, यहां पर बिकेम कर दिया, तो इसका स्पेलिंग सही करेंगे, ये बिकॉज है यहां पर। ठीक है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द, जब भी आपको सिंस और फॉर के साथ टाइम दिया हो, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर सिंस और फॉर के साथ टाइम दिया हो तो आप कौन सा टेंस लगाते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। लेकिन अब तो मुझे बताओ कि इसमें मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाऊं या और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाऊं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कमेंट में लिख के बताओ। जिसका सही उत्तर होगा उसे टॉफी मिलेगी, 1 रुपए की जो सॉलिड टॉफी आती थी ना बचपन में, वो वाली टॉफी मिलेगी जिसका सही उत्तर होगा। अबे चातुर मत बनो, सी आंसर तो मुझे पता है, तुमने ये आंसर बताओ। ये बताओ हैज बीन रेनिंग या हैड बीन रेनिंग, कौन सा वाला लगाऊं? जिसका सही उत्तर होगा उसे टॉफी मिलेंगी। प्रेजेंट लगाओ भैया। जिसने भी इसका उत्तर प्रेजेंट बताया ना, वो अपने कान पे ना थप्पड़ लगा लो। क्यों लगा लो, मैं उसका कारण बताऊंगा, ध्यान से सुनना। उसने कहा द स्ट्रीट वॉज फ्लडेड विद वाटर, वॉज का मतलब क्या है बे गधो? वॉज का मतलब क्या है? इधर आ जाओ। वॉज का मतलब है कि जो पानी भरा हुआ था वो पास्ट में भरा हुआ था। तो बारिश जब पानी भरा होगा तो बारिश उसके बाद में हुई होगी या उससे पहले हुई होगी? आप कहोगे भैया बारिश तो पहले हुई होगी, तभी तो बाद में पानी भरा, ये तो बाद में हुआ। और जो काम पहले हो जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या पास्ट परफेक्ट में होगा? तो आप कहोगे पास्ट परफेक्ट में होगा। और टाइम दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। आप कहोगे भैया अब आई बात समझ में पिक्चर से, तब तक तो समझ में नहीं आ रही थी। सारा खेल तो इसका है, इसने यहां पर बना दिया। दिल मारो बैठ के जिसको ये बात समझ में आ गई हो कि हमने क्यों चेंज किया इसको पास्ट परफेक्ट में। तो मेरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट यहां नहीं होगा। इतना डेप्थ में तो मेरे भाई आज तक नहीं पढ़ाया मैंने। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? जल्दी से बताओ फटाफट। फुल आनंद एकदम। रात को मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहा करो लाइव में ही, फिर तुम्हें ये दिन में नहीं टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। दिन में अपना मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उर्दू, सब कुछ जो कुछ बचा काम है सारा दिन में निपटाओ। रात को भूतों की क्लास होगी मेरे भाई, रात को सिर्फ और सिर्फ भूतों की क्लास होगी। रात को इंग्लिश
के जो सारे कीटाणु हैं वो जाग जाने चाहिए। द कस्टम विच हैज ओरिजिनेटेड मैनी ईयर्स अगो इज, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा एनडीए का क्वेश्चन है तो अच्छा ही होगा। द कस्टम विच हैज ओरिजिनेटेड मैनी ईयर्स एगो, एगो का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, जो प्रथा काफी समय पहले चली थी, तो एगो का मतलब है पास्ट, और ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सीधा छोड़ दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यही होती है। तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। जो प्रथा बहुत सालों पहले चली थी वो अभी भी डिसअपियर हो रही है धीरे धीरे, तो ये तो अभी का काम है, लेकिन शुरू तो पहले हुई थी ना, तो पहले शुरू हुई थी, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, तो हैज तो लगेगा ही नहीं। कई बच्चे यहां पर हैड कर देंगे, बाबू वो भी गलत है, हैड भी नहीं होगा, क्योंकि एगो के साथ सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट। कमेंट बॉक्स में मेरे लिए रिवीजन कराओ, मैं भूल गया हूं किस किस के साथ पास्ट इंडेफिनिट आता है। आप कहोगे भैया एगो, आप कहोगे भैया यस्टरडे, आप कहोगे भैया लास्ट प्लस टाइम, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, आप कहोगे भैया पास्ट का कोई टाइम दिया हो, जैसे इन 2010, इन 1947, इन सब के साथ पास्ट इंडेफिनिट आएगा। आज एक काम की बात बता दूं आपको, बता दूं कि नहीं बता दूं, आपकी क्लास लेना सफल कर दूं, बताओ हां या ना, लिखो हां। 100%, 100% ये वाला, देखो इतनी बड़ी बात कोई नहीं बोलेगा आपसे, ये वाला टाइप, ये वाला टाइप आएगा, ये वाला टाइप आएगा। इतनी बड़ी बात बोलने के लिए बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। इतनी बड़ी बात खुले मंच पे, सोशल मीडिया पे, हजारों बच्चों के सामने, इतनी बड़ी बात बोलने के लिए मेरे भाई बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए, उसके लिए कई सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। ये वाला टाइप मेरे भाई 100% आएगा, 100% आएगा, 100%। ये वाला एगो के साथ, यस्टरडे के साथ, लास्ट की, पास्ट का टाइम अगर दिया होगा तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा मेरे भाई उसमें। ठीक है दोस्त, लो जी, और इससे ज्यादा क्या लोगे, लो। मदर टेरेसा वॉज वन ऑफ द बेस्ट मदर दैट हैव एवर लिव्ड, ये वाला रूल सीख लो। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन कैसा आता है, प्लूरल नाउन आता है। कैसा नाउन आता है, प्लूरल नाउन। तो वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। तो मदर का प्लूरल क्या होना चाहिए, मदर्स, और ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट प्लूरल है, तो मेरे भाई वर्ब यहां भी कैसी है, प्लूरल है। ठीक है, कैसी है, यहां भी प्लूरल है, तो सही होगा मदर का प्लूरल मदर्स हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस बार तुम्हारी मैराथन लूं, बोलो हां या ना, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा उसमें। करोगे कोऑपरेट, बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, इस डिकेड के अंत में, डिकेड होता है 10 साल का पीरियड, इसका मतलब ये डिकेड अभी अंत हुआ नहीं है, होगा। जब भी ऐसा कुछ कह दे बाय द टाइम ऑफ दिस, तो मतलब ये बात कहां की हो रही होती है, फ्यूचर की बात हो रही होती है। इस डिकेड के अंत में साइंटिस्ट जो है एड्स की खोज कर चुके होंगे, तो फ्यूचर में अगर मान लो उसने कहा इस डिकेड के अंत में, तो अंत यहां होगा, तो जब इसका अंत होगा उससे पहले, क्योंकि बाय द टाइम का मतलब होता है पहले, बाय द टाइम का मतलब होता है पहले, तो इससे पहले साइंटिस्ट खोज कर चुके होंगे, तो चुके होंगे के लिए कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर परफेक्ट। जब कोई काम पहले ही फ्यूचर में हो जाता है तो देन व्हाट, अच्छा ये तो सिंपल हो गया कि भैया जब ये घटना पास्ट में चल रही है तो ये भी पास्ट में चलेगा, तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, हैड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, रेखा ने शिकायत की दैट शी वॉज डिनाइड हर फादर्स अफेक्शन,
कि उसे पिताजी का प्यार नहीं मिला ड्यू टू स्टेप मदर की हस्तक्षेप की वजह से। तो रेखा ने कहा कि उसकी सौतेली मां का इंटरफेयर हुआ, इस वजह से उसके पिताजी का प्यार उसे नहीं मिला। यह शिकायत की किसने? रेखा ने की। अब रेखा अगर शिकायत कर रही है तो ये रेखा तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद मेरे भाई सीधा वर्ब। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए, और मैं एक दिन पढ़ाया था तुम्हें क्लास में, कि कंप्लेन की सेकंड फॉर्म जो होती है वो कंप्लेंड होती है, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी कंप्लेंड होती है। ठीक है, लेकिन जब हम कंप्लेंट कहते हैं, कंप्लेंट, तो वो नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। तो सब्जेक्ट के बाद कभी भी नाउन नहीं आ सकता। क्या आएगा मेरे भाई? कंप्लेंड। सेकंड फॉर्म ये होती है, ये तो नाउन है, बच्चा यहां फंस जाता है इसमें। नेक्स्ट, इट इज इनकम्बेंट विद द ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ये बात सब पे लागू होती है कि वो पालन करें किसका? इंस्ट्रक्शंस का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम लोगों से शायद कुछ से नहीं हो पाएगा। अबाइड के पीछे बाय लगता है, ये बात सभी को पता है। अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना। लेकिन इनकम्बेंट के पीछे प्रेपोजिशन लगती है ऑन या अपॉन, याद रख लेना। इनकम्बेंट के पीछे फिक्स प्रेपोजिशन लगती है ऑन या अपॉन, और अबाइड के पीछे बाय लगता है, जैसे कि कोप के पीछे विद लगता है। कोप विद का मतलब भी यही होता है मैनेज करना। जैसे कॉम्प्लाई के पीछे क्या लगता है? विद लगता है। कॉम्प्लाई विद का मतलब भी होता है मैनेज करना। हमारे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू एग्जामिनेशंस इज फेयरली ऑर्डिनरी। ये ऑर्डिनरी रहा है और बिलो स्टेचर रहा है, मतलब जितना होना चाहिए उससे कम रहा है। अब ऑर्डिनरी कोई अच्छा परफॉर्मेंस तो है नहीं, इसका मतलब ये कैसा एडजेक्टिव है? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है। कैसा है? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है। और एडवर्ब चैप्टर में एक बात जरूर पता होनी चाहिए कि मेरे भाई, जो ये फेयरली होता है ना, फेयरली, ये हमेशा प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। किसके साथ? प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ। किसके साथ? प्लीजेंट। और रादर किसके साथ यूज होता है? रैदर यूज होता है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहां पर फेयरली ऑर्डिनरी नहीं हो, फेयरली तो पॉजिटिव में आता है, तो ये होगा रादर अनप्लीजेंट। मतलब जितना होना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा ही ऑर्डिनरी रहा है। ठीक है, तो ये फेयरली ऑर्डिनरी, फेयरली का और रादर का ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती चीज है। इस बार मैं कंटेंट का लेवल ठीक ठाक रख रहा हूं, बेसिक भी और अच्छा भी, क्योंकि अब पेपर में ना बहुत बढ़िया, पिछली बार भी पेपर बहुत बढ़िया आया था। आई नो, मैं जानता हूं, डिफिकल्टीज इन डिटेल्स। ठीक है भाई, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल से स्टार्ट, मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। आई नो, मैं जानता हूं कठिनाइयां। ठीक है, कैसे? पूर्ण रूप से। तो इन डिटेल्स नहीं होगा, इन डिटेल होगा। इन डिटेल का मतलब होता है विस्तार से। ठीक है भाई, इन डिटेल का मतलब होता है विस्तार से। ठीक, तो 50 क्वेश्चन हो नहीं पाए हैं, 35 ही हो पाए हैं। अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपको आपके एप्लीकेशन कैडेट डिफेंस एकेडमी में मिल जाएगा। कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको कैडेट्स के ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक, अब वहां पर जाना, मैं 50 के 50 क्वेश्चन का होमवर्क में डलवा दूंगा, मॉक सारे लगा लेना, क्योंकि खुद से भी कुछ कर लेना। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपको खुद से डलवा देंगे, नहीं तो इनको अगली क्लास में ऐड कर देंगे। ठीक है भैया। मेरी कमर, भैया आप तो, हाँ बिल्कुल। ओ, मजा आ गया ना बात में। तो मेरे भाई एक कमेंट करके कमेंट में बताना वीडियो खत्म होने के बाद कि कैसी लगी आपको क्लास, और आप ऐसी पढ़ोगे, मजा आएगा। मैं दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो मेरी भी एक मजबूरी है। आप मुझे देखते हो, मैं एसएससी की भी दिन भर क्लास लेता हूं, फिर आपकी भी क्लास होती है, और बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो थक जाता हूं। मैं भी एक इंसान ही हूं यार। तो मैं ऐसे भी पढ़ाऊंगा, पैड है इससे भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? सीखना पर्पस है।
तो बीच बीच में जैसे 5 क्वेश्चन वैसे बता दिया, फिर खड़े होके पढ़ा दिया, तो इससे क्या है, इंटरटेनिंग भी रहेगा और मुझे भी थोड़ा आराम हो जाएगा। नहीं तो फिर जल्दीबाजी में वो काम होगा सारा, है ना। अब देखो कितने डेप्थ, अगर मैं चाहता तो 100 क्वेश्चन खत्म कर देता, लेकिन हमने डेप्थ में सीखा एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट और डेप्थ दोनों होनी चाहिए हमारे पास, ठीक। चलो जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को लिखो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, और बताना यार कैसी लगी क्लास। एक कमेंट मैं चाहता हूं हर बच्चा करे इस वीडियो के नीचे, ठीक है जी। चलिए, और होमवर्क का मुझे आंसर देना, इसका आंसर देना 36, 37, पॉज करके देख लेना, 38, 39, 40। इन 5 क्वेश्चन का मुझे पॉज करके आंसर देना कमेंट बॉक्स में। जिसके पांचों के पांचों सही होंगे उसका स्पेशल नाम यहां पर लूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पांचों के आंसर देना, बताना कि पांचों के क्या आंसर हैं, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए